ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से नफरत थी। फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव को दिखाते हुए, जहाँ हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है मिकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर तरह तरह के स्टैचू बनाया करती थी। निकोला एक टीचर है और पास ही एक स्कूल में मैथ का टीचर है। सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम एवन होता है। वो बहुत ही बदतमीज लड़का है। वो हर रोज अपने टीचर निकोला को तंग करता था। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निकोला एक गरीब इंसान था। एवन निकोला के कपड़ों और लुक्स का मजाक उड़ाया करता था। वो चाहता था कि निकोला उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसकी कंप्लेन करके उसे स्कूल से निकलवा दे। लेकिन निकोला बहुत ही शांत इंसान होता है। उसे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता होता है। एक दिन निकोला जब स्कूल में होता है तो वो खबर सुनता है कि दो मुल्कों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। शाम को निकोला जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है। अगले दिन निकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर साइकिल पर स्कूल की तरफ रवाना होता है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो दो सोल्जर्स को देखता है जो सिगरेट जलाकर अलग सी वर्दी पहनकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर इसे कुछ अजीब लगा। निकोला इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आता है तो देखता है कि स्कूल पूरा का पूरा खाली है। एक बच्चा भी स्कूल नहीं आया। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि दूसरे मुल्क के सिपाहियों ने इनके मुल्क पर हमला कर दिया है। इसलिए यहाँ पर उसे एहसास होता है कि जो उसने रास्ते में सोल्जर्स देखे थे वो भी दूसरे मुल्क के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसकी वाइफ घर पे अकेली थी। वो जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठकर घर वापस की तरफ भागता है, लेकिन अब तक वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोला घर में पहुंचा तो देखता है कि दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से मार रहे हैं। निकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे भी बहुत मारा। निकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक सोल्जर ने निकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे उस घर में कुछ भी नहीं मिलता है तो वो उस घर को आग लगा देता है और वहाँ से जाने लगे। घर को जलता देखकर नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और पत्थर उठाकर उन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोला ने अपनी वाइफ को मरते देखकर उसके पाँव से जमीन निकल जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद दो सोल्जर्स और उनके पास आते हैं। ये देखकर उन दो सोल्जर्स को बहुत दुख होता है। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने निकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू की और फिर निकोला अपनी वाइफ को दफनाता है। अपनी वाइफ की डेथ के बाद निकोला बहुत टूट जाता है। उन सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मारा बल्कि उसके होने वाले बच्चे को और घर को भी जला डाला। इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा होता है। उसे हर हाल में उन दोनों सोल्जर्स को मारना था। उन सोल्जर्स से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वो उन्हीं सोल्जर्स के अंदर शामिल हो जाए। वो यहाँ पर इन दो सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी आप लोगों की आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये दोनों सोल्जर्स भी इसकी बात मान लेते हैं और इसे गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री बेस पर ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ स्टैचू अपने पास रख लेता है। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो इनका सीनियर निकोला को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा होता है इन दोनों सिपाहियों पर और निकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। मिकोला उस सीनियर ऑफिसर को सारी बात बताता है कि किस तरह से उन ऑफिसर्स ने उसकी वाइफ पर जुल्म किया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। वो उस सीनियर ऑफिसर को यकीन दिलाता है कि दूसरे मुल्क से आए हुए सिपाहियों को मार कर अपने मुल्क को आजाद करवाएगा। ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही होती है। उसे बंदूकों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो उनके मुकाबले में मिकोला काफी स्लो होता है। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि मिकोला कभी भी एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात मिकोला अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर से कहता है कि वो उसे उसके नाम से न बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए सोल्जर को एक बड़ा कारनामा करना पड़ता है। मिकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे, मिकोला तब भी चीजों को सीखने की कोशिश करता था। एक दिन सीनियर ऑफिसर सभी को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। सीनियर सबसे पूछता है कि तुम में से कौन स्नाइपर बनना चाहता है। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच निकोला भी होता है। वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। मिकोला को देखकर वो ऑफिसर कहता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के काबिल नहीं हो। मिकोला को देखकर उसका ऑफिसर कहता है कि तुम
अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें तो अभी बंदूकों को असेंबल और डिसेंबल करना भी नहीं आता है। जिस पर मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, बस मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। सीनियर कहता है कि ठीक है, तुम्हें इस बंदूक को 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर असेंबल कर लेता है। इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। मिकोला की होशियारी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जो पहले उस पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो सीनियर भी मिकोला से इम्प्रेस हो जाता है। उसकी काबिलियत देखकर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने जमाने की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी सबको मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न वेपन की डिमांड करता है। ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें मॉडर्न गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसको जो भी मिलता है वो लेकर चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान एक सीनियर बताता है कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। वो टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सबके पास गन चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता है और अपना निशाना बनाकर रखता है। इस तरह से मिकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने अंदाजा लगाकर शूट करना होता है। बाकी सोल्जर्स में से कुछ इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो इसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और मिकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी। मगर सबको मालूम होता है कि अगर मिकोला को नई गन दी जाती तो वो अपना निशाना बिल्कुल ठीक लगाता। अगली ट्रेनिंग स्नाइपर्स के लिए और ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट पर शूट करना था, वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ जैसे ही सीनियर फायर छोड़ता है और सभी ने अपना निशाना लगाया, मगर कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सबने तो यहाँ पर गोली चला दी थी, मगर मिकोला ने गोली नहीं चलाई थी। वो जानता था कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीनियर ने जब फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने की बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट का निशाना बनाया और अपने मैथ के नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट निशाना लगाया। उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। ये टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया होता है, सिर्फ मिकोला ने कर दिखाया। सीनियर मिकोला से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसको उसका मनचाहा नेम कोड रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है। कर्नल ने भी मिकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। थोड़े दिनों के बाद कर्नल मिकोला के पास आता है कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ दूसरे मुल्क के सिपाहियों ने हमारी चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जल्दी मिकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच जाती है और अपना निशाना लगाकर बैठ गई। और अभी ये लोग उस दूसरे मुल्क के सिपाहियों को मारने ही वाले थे कि दूर इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट ना करने की वजह से बोलता है। उन दूसरे सिपाहियों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने इनके पासपोर्ट्स को चेक किया और गाड़ी की भी तलाशी ली और चेक करने के बाद जब सब कुछ ठीक लगा तो उन सिपाहियों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जैसे वो लोग अपने पासपोर्ट्स वापस मांगते हैं तो उन सिपाहियों ने इन लोगों को बहुत मारा। ये देखते हुए कर्नल ने इन लोगों पर फायर करने का हुक्म जारी किया तो सभी स्नाइपर्स एक ही झटके में अपने अपने टारगेट को निपटा देते हैं। इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला देखता है कि उसके बहुत सारे साथी बेस पर मौजूद ही नहीं है। वो थोड़ा परेशान होता है कि आखिर सभी कहाँ चले गए हैं। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं, तो उसे बताया जाता है कि उसके बाकी के साथियों को दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिलती है कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत सारे साथी मारे गए हैं। उन सभी को एक दूसरे मुल्क के स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मिकोला अपने साथियों के साथ दूसरे मिशन पर निकल गया। इस मिशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो दूसरे मुल्क के सिपाही पहुंच जाते हैं। इन सिपाहियों के साथ एवन भी होता है। एवन वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को तंग किया करता था और अब उसने दूसरे मुल्कों की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। जैसे ही कर्नल शूट करने का हुक्म देता है तब मिकोला थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था, लेकिन कर्नल जैसे ही शूट करने का ऑर्डर देता है तब मिकोला थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। फिर मिकोला अपने जज्बात को साइड पर रखकर वहाँ रखे लैंड माइंस को शूट करता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे रेवंस में सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल मिकोला से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का ऑर्डर दिया था तो तुम क्या सोच रहे थे? तब मिकोला कहता है कि उन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ पर कर्नल मिकोल को समझाता है कि इवन के मरने का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि दुश्मन था। मिशन पूरा करने के बाद ये सभी लोग अपने बेस कैंप में आ जाते हैं। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा होता है। वो अपना ज्यादातर वक्त
वक्त मिकोला के साथ बिताता था। यहाँ पर कर्नल मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि मेरी फैमिली में 3 लोग हैं। उनकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनके डैड एक सोल्जर है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। मेरी वाइफ ने भी आज तक मेरे बच्चों को नहीं बताया है। यहाँ पर मिकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस बेदर्दी से सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को मार डाला। यहाँ मिकोला काफी इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने मिशन पर निकलते हैं। ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि दूसरे मुल्क का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसी रास्ते से गुजरने वाला था। कर्नल और मिकोला जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिकोला एक चीज नोटिस करता है कि ये वही एक सोल्जर है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ पर मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा होता है क्योंकि सामने खड़े सोल्जर ने उसकी वाइफ को मारा था और उसने आर्मी को भी इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी वाइफ का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा फायर करने की परमिशन मांगी, पर एक बार फिर से कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। पर मिकोला अब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की फौरन मौत हो जाती है, लेकिन बुरी बात ये थी कि दूसरे सोल्जर्स को इनकी लोकेशन का पता लग जाता है। कर्नल मिकोला से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। सबसे बुरी बात ये थी कि दूसरे मुल्क का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सीरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब इसे भी उनकी लोकेशन का पता लग जाता है। कर्नल भी ये बात जानता था कि सीरी इनके आसपास ही है, इसलिए वो सीरी की तलाश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी लोकेशन को जान पाता सीरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया। कर्नल की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर मिकोला को समझ आती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई है। यहाँ मिकोला को पता लग जाता है कि उन सोल्जर्स को इनकी लोकेशन का पता लग चुका है। दूसरी तरफ दूसरे सोल्जर्स ने भी मिकोला पर हमला करना शुरू कर दिया। अब बिगड़ते हुए हालात को देखकर मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने का फैसला किया। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ जाता है और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। यहाँ मिकोला को कर्नल की मौत पर काफी अफसोस होता है और वो खुद को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। यहाँ वो कसम उठाता है कि वो सीरी को जान से मार डालेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मिकोला को दूसरे ममालिक के सोल्जर्स का पता चला। वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकलता है। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने स्नाइपर को मार गिराया, पर उस स्नाइपर को मारने के दौरान एक दूसरे सोल्जर ने मिकोला पर गोली चला दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे सोल्जर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी जख्मी होता है इसलिए सीक्रेट बेस पर पहुंचता है, अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देता है। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर की कॉल आती है और वो मिकोला को बताता है कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचता है। यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगता है। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वो दूसरे मुल्क का सबसे बड़ा स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा है, इसलिए हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताता है कि ये स्नाइपर पहले अपने दुश्मनों को मारता है और फिर उनकी वीडियो बनाकर दुनिया में अपलोड करता है। वो बताता है कि सीरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है और अपनी खास लोकेशन पर बैठकर दुश्मनों का मुकाबला करता है। ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सीरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम उन दूसरे ममालिक के सोल्जर्स को सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तभी दूसरी टीम पीछे से उन पर हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सीरी को मार देगा। प्लानिंग करने के बाद ये सभी लोग उसी लोकेशन पर जाते हैं। सभी स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपना निशाना लगाकर बैठ जाते हैं। उधर मिकोला भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ, जहाँ पर उसे वो 2 सोल्जर दिखाई दिए जो अपनी बातचीत में मसरूफ होते हैं। मिकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल्स के मिलते ही यहाँ पर मौजूद सभी स्नाइपर्स ने उन सोल्जर्स को मार डाला। उधर सीरी ये नोटिस करता है कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहाँ पर पहले ही एक स्नाइपर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाके देखता है तो वो स्नाइपर मर चुका होता है। ये देखकर उसके दिल में घबराहट पड़ने लगी। यहाँ पर सीरी को एहसास होता है कि सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपनी बेस पर बैकअप के लिए कॉल की, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने के लिए 10 मिनट लगने थे। ये देखकर वो जल्दी से अपनी पोजीशन पर आ जाता है और अपने दुश्मनों को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने सामने पड़ा हुआ एक स्टैचू देखता है जो असल में उसके बाहर जाने के बाद मिकोला ने वहाँ पर रखा था, जो कि उसकी वाइफ ने उसे दिया था। अभी सीरी कुछ सोच पाता मिकोला ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार के उसकी जान ले ली, लेकिन इस हाथापाई की वजह से बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर चौकन्ना हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पहले ही मिकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद सीरी की बुलाई हुई बैकअप टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सीरी मर चुका है। जैसे ही उन्होंने सीरी को कॉल की तो उनकी कॉल मिकोला उठाता है और उनसे कहा कि ये सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। शूट करते ही वहाँ पर सभी सोल्जर्स में हलचल मच जाती है। सभी ट्रक के बाहर कूद जाते हैं, लेकिन ये सभी स्नाइपर्स इस बात से अनजान होते हैं कि दूसरे सोल्जर्स इन पर घात लगाकर बैठे हैं। यहाँ इनके आपस में जोरदार शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मिशन के थोड़े अरसे बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है। उसने अपनी वाइफ से जो वादा किया था वो पूरा हो चुका होता है। इसने उस सभी लोगों को मार दिया है
है जिसने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ वो कसम उठाता है कि आखिरी वक्त तक अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।